जय सिया राम। दोस्तों, आज हम रामायण का पाठ 27 बनाएंगे और राम कथा की चर्चा करेंगे। कल से आगे की चर्चा करेंगे। कल आप सबने सुना किस तरह राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया और उसका सिर कटकर समुद्र के अंदर समा गया और रावण बहुत विचलित हुआ, दहाड़े मार मार कर रोया क्योंकि उसका एक सीधा हाथ कट चुका था। विभीषण तो उसका पहले ही छोड़कर जा चुका था। आज रावण अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके दोनों बाजू कट गए हों। बहुत विचलित था। रावण की सभा में सब शोक में डूबे हुए थे। तब रावण ने मेघनाद को बुलाया। आज युद्ध का चौथा दिन। मेघनाद आया। उसने देखा पिताजी बहुत दुख में डूबे हुए हैं। मेघनाद कहने लगा, पिताजी आप चिंता ना कीजिए, जब तक आपका बेटा जिंदा है मैं युद्ध को समाप्त कर कर ही छोड़ूंगा। आप चिंता ना करें, आज मैं निर्णायक युद्ध करके लौटूंगा। और इसके बाद वो पूरा सज धज कर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर, अपनी पत्नी का आशीर्वाद लेकर युद्ध के मैदान के लिए प्रस्थान करता है। बहुत ही उत्साह के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचता है। उधर राम जी को उनके गुप्तचर समाचार देते हैं कि आज मेघनाद दोबारा युद्ध में आ रहा है। लक्ष्मण जी भी बड़े क्रोध में हैं। राम जी कहते हैं, भैया आज मैं तुम्हें अकेला नहीं भेजूंगा। और राम और लक्ष्मण दोनों इकट्ठे युद्ध के मैदान में आते हैं। मेघनाद फिर वही अपनी मायावी शक्ति से आकाश में उड़कर और प्रभु पे बाणों का बौछार करता है। रावण की सेना को विचलित कर देता है। राम जी भी बहुत अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं, मेघनाद को विचलित करते हैं। जब मेघनाद सोच लेता है कि राम को जीतना मुश्किल है, कोई उपाय नहीं है, तब वो नागपाश का आह्वान करके और नागपाश को अस्त्र को अनुसंधान कर उन दोनों के ऊपर छोड़ देता है। और राम और लक्ष्मण नागपाश में बंधकर पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। हनुमान जी देखते हैं तो बहुत विचलित होते हैं। उनको उठाकर अपने शिविर की तरफ ले आते हैं। सारे सेना के मुख्य मुख्य योद्धा इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। आज तो प्रभु राम ही बंधन में बंधकर बेहोश हैं और ये सांप इतने खतरनाक हैं कि प्रभु का खून चूस रहे हैं। जल्दी ही कोई उपाय करना चाहिए। तब हनुमान जी अपनी कुछ साधना में जाकर विचार करते हैं कि किस प्रकार प्रभु को बचाना है। और चुपचाप से हनुमान जी नारद जी का स्मरण करते हैं और नारद जी को साथ लेकर सीधे वैकुंठ में चले जाते हैं। वैकुंठ में गरुड़ के पास जाते हैं और गरुड़ से प्रार्थना करते हैं कि हे गरुड़ जी, आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक चलना है। राम रावण का युद्ध हो रहा है। भगवान आज नागपाश में बंधे हैं। उनके बंधन को केवल आप ही मुक्त कर सकते हैं बंधन से। गरुड़ जी कहते हैं, मैं तो प्रभु की आज्ञा के बिना, अपने प्रभु की आज्ञा के बिना कहीं जा आ नहीं सकता। नारद जी उनको समझाते हैं कि जब किसी की जिंदगी का सवाल है और धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, धर्म को जीतना चाहिए, इसलिए आपको आज्ञा का विचार नहीं करना है। आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और अपना कार्य पूरा करो। बहुत समझाने के बाद गरुड़ जी तैयार होते हैं और हनुमान जी के साथ लंका के युद्ध के मैदान में आ जाते हैं और आकर नागों को काटते हैं। कुछ नाग तो ऐसे ही इधर उधर भाग जाते हैं और कुछ
नाग को गरुड़ जी काट देते हैं। भगवान बंधन से मुक्त होते हैं और भगवान पूछते हैं क्या हुआ था हमें। तब जामन जी बताते हैं कि आज के युद्ध में प्रभु मेघनाथ ने आपके ऊपर नागपाश अस्त्र का अनुसंधान कर कर छोड़ दिया, जिससे आप उसके बंधन में आप दोनों भाइयों को जकड़ लिया और आपको मूर्छित कर दिया। फिर जामन जी सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार हनुमान जी गरुड़ को लेकर आए और गरुड़ ने आपके बंधनों को काटा है। भगवान राम कहते हैं हे गरुड़ जी, हम तो आपके बड़े आभारी हैं, आपने हमारा जीवन बचाया है, जबकि वास्तव में हमें नहीं पता आपका हमारे साथ क्या संबंध है। और जबकि प्रभु जानते हैं, लेकिन प्रभु तो मानव लीला कर रहे हैं। अब गरुड़ जी नहीं समझ पाते हैं। गरुड़ जी जब नारद जी स्वयं कहते हैं कि प्रभु ये तो सब आपकी लीला है, गरुड़ जी को मोह हो जाता है। गरुड़ जी के मन में यही बात आती है कि ये कैसे प्रभु है। नारद जी कहते हैं ये आपके प्रभु है। गरुड़ जी सोचते हैं कैसे प्रभु है जिनके बंधन को मैंने काटा है। गरुड़ जी के मोह की एक कथा हमने पहले भी एक वीडियो डाली है, उसमें विस्तार से बताया गया है। गरुड़ जी अपने दिया तो बंदर चल कैसे गया ये फाइनल पे किया था मैंने भाई, पता नहीं कैसे हो गए। आपका फोन साइलेंट रखना, वही से बोल दो। अब गरुड़ जी अपने स्वर्ग को वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में वही मोह बस गया है। इधर रात्रि हो जाती है, सब विश्राम करते हैं, कल की युद्ध की तैयारी की योजना बनाते हैं। अब अगले दिन रावण के पास समाचार पहुंचता है कि नागपाश का बंधन तो कट चुका है। जब मेघनाथ को पता चलता है तो मेघनाथ बड़ा विचलित होता है और वो कहता है कि पिताजी अब तो एक ही उपाय बचा है, मैं अपनी कुल देवी निकुम्ला की पूजा करूंगा और उस यज्ञ से एक दिव्य रथ हासिल करूंगा और उसके बाद मुझे कोई नहीं जीत सकता। इस संसार में कोई देवी देवता भी मुझे नहीं जीत सकता। और वो युद्ध करने के लिए गुफा में बैठ जाता है। और 5वें दिन वो आता नहीं है। 5वें दिन के युद्ध में रावण अपने और पुत्रों को भेज देता है, जो शाम तक सब लड़ मरकर मर जाते हैं। अब पूरे दिन मेघनाथ भी नहीं आया और कोई बड़ा योद्धा नहीं आया, तो राम जी विभीषण से कहते हैं कि अपने गुप्तचरों से पता करो विभीषण, ये रावण आज खुद भी नहीं आया और मेघनाथ को भी नहीं भेजा, क्या वजह है। विभीषण के गुप्तचर पता करते हैं तो पता चलता है कि मेघनाथ तपस्या में बैठा है, हवन कर रहा है निकुम्ला देवी का। अब विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु अगर उसका हवन पूरा हो गया और उसमें से दिव्य रथ निकल आया तो उसको कोई नहीं जीत सकता, फिर युद्ध का फैसला कैसे होगा। राम जी पूछते हैं विभीषण जी क्या उपाय है। विभीषण जी कहते हैं उसका यज्ञ विध्वंस करो और उसे युद्ध के लिए ललकारना है। 7वें दिन युद्ध के मैदान में सुबह सुबह जाकर लक्ष्मण जी और उनके सैनिक जाकर मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करते हैं और
उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं, तब वो युद्ध के मैदान में आ जाता है और बहुत भयानक युद्ध होता है। लेकिन उस दिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मैंने सच्चे मन से 14 वर्ष अपने प्रभु राम जी की सेवा की है, तो हे बाण, आज तुझे राम जी की शपथ है, बिना मेघनाथ के शीश काटे वापस मत आना। और वो लक्ष्मण जी का वो तीर, वो बाण मेघनाथ के सिर को उड़ा देता है, सिर को लेकर आ जाता है। राम जी उसका शीश अपने पास रख लेते हैं, मेघनाथ मर जाता है। मेघनाथ का शीश उड़कर उसकी पत्नी के सलोचना के पास जाकर उसके महल में गिरता है। अब उसका शरीर वहीं युद्ध के मैदान में रहता है। रावण बहुत विचलित हो जाता है कि आज जो मेरा सबसे शक्तिशाली पुत्र था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, आज के दिन से बड़ा दुख कभी नहीं हुआ। उधर सलोचना युद्ध के मैदान में जाती है और प्रभु से कहती है कि मुझे मेरे पति का शरीर दे दो, मुझे सती होना है। राम जी उसका आदर करते हैं, उसको उसके पति का शरीर दे देते हैं और सलोचना सती होती है अपने पति के साथ। सलोचना का नाम सतियों में गिना जाता है। वो बहुत पतिव्रता नारी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके तप से उसके पति में बड़ी शक्ति है, लेकिन उसके पति को वही आदमी मार सकता है जो 14 साल तक अपनी पत्नी से अलग रहा है और सोया भी नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ को गति मिली है। और आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। भाइयों और दोस्तों, आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आए, राम कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। भगवान राम अब सबका मंगल करें। जय श्री राम।